हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड सीएसएस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर वीएस कोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन होती है जिसका नाम होता है प्रिटियर, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने सबसे पहले ओपन करी है google.com और यहाँ पर जाकर मैंने सर्च किया टेलविंड सीएसएस। देखिए, हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, हमें यहाँ पर टेलविंड को इंस्टॉल करना है अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करते हैं। ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर सब कुछ बता रखा है कि कैसे हम टेलविंड में काम करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर ऊपर डॉक्स में। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको एक हेडिंग मिलेगी गेटिंग स्टार्टेड। इसके अंदर सबसे पहला जो लिंक है जिसका नाम है इंस्टॉलेशन, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से टेलविंड को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, जो हमने यहाँ पर अपना रेड का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रखा है उसको वीट की हेल्प से ही किया हुआ है, तो आप इसी वाले स्टेप को यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फ्रेमवर्क गाइड्स पे भी जा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप लारावल का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहां से इंस्टॉलेशन करेंगे। अगर आप नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रहे हैं या फिर किसी और प्रोजेक्ट पे, तो इसके लिए अलग अलग यहाँ पर टेलविंड को इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मगर अभी हम सबसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे जिसका नाम है यूजिंग वीट। ये देखिए, अब देखिए सबसे पहले इसमें स्टेप जो है वो है क्रिएट अ प्रोजेक्ट। मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर चुका हूं, उसके लिए मैंने यही कमांड का यूज किया, npm create वीट @latest और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम। अब इसमें जो सेकंड स्टेप है वो है यहाँ पर हमें टेलविंड को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए ये कमांड दी हुई है। मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं और अपने प्रोजेक्ट में चलता हूं। तो देखिए, यहां पर मैं आके अपने वीएस कोड एडिटर में और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर मैंने पहले से ही रेड का एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है जिसका नाम मैंने रखा है टेलविंड सीएसएस। अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को अपना टेलविंड सीएसएस को भी इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ये देखिए, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। ये कमांड मैंने टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी करी है, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए, यहां पर ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और टर्मिनल को यहां पर हटाता हूं। अब सबसे पहले मेरे को यहां पे क्या करना है, यहां पर मैं जाता हूं, ये हमारा सोर्स फोल्डर है। अब यहां पर मैं जैसे यहां पर एक सीएसएस की फाइल आ रही है app.css, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। इसी के साथ मेरे को कोई एसेट्स नाम का भी फोल्डर नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब इसके बाद हमारे को यहां पर जो इंस्टॉलेशन का थर्ड स्टेप है उसको फॉलो करना है। तो देखिए, इस थर्ड स्टेप के लिए यहां पर बताया हुआ कि इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने वीट प्लगइन के साथ। तो देखिए, हमारे पास एक फाइल होती है वीट.config.ts, जो भी हमारा रेड का अगर हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं वीट की हेल्प से, तो उसमें ये फाइल हमारे को रूट फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली मिलती है। तो उसी के अंदर जाकर ये दो लाइंस हाईलाइट कर रखी हैं, इन दोनों लाइंस को हमें ऐड करना है। तो देखिए, सबसे पहली वाली लाइन को मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, अब देखिए सबसे लास्ट में यहां पर एक फाइल है वीट.config.js, मैं इसको ओपन करता हूं और यहां पर सबसे ऊपर ही अपनी टेलविंड सीएसएस को यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। इसी के बाद मेरे को यहां पर अपने प्लगइन के अंदर जाकर भी टेलविंड सीएसएस की यहां पर सेटिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए, यहां पर दिया हुआ टेलविंड सीएसएस, ये फंक्शन बना हुआ, इसी को मेरे को यहां पर डालना है। तो देखिए, मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले एंटर लगाता हूं। यहां पर एक प्लगइन पहले से एडेड है रिएक्ट नाम से, इसके बाद मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं टेलविंड सीएसएस। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इस फाइल का जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या है, जो मैंने यहां पर ऊपर थर्ड स्टेप में अपनी टेलविंड सीएसएस को यहां पर इंक्लूड किया है अपनी वीट की कॉन्फ़िग फाइल में, उसको यहां पर अपने प्रोजेक्ट में अब मैं यूज कर सकता हूं। तो उसके लिए ये कमांड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब यहां पर आकर हमारी जो मेन सीएसएस की फाइल है जिसका नाम है इंडेक्स, जिसको ऑलरेडी यहां पर main.jss फाइल के अंदर इंक्लूड भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो इस फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूं। अब इस फाइल के अंदर जो पहले से लिखा हुआ ये सारा सीएसएस का कोड है, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां पर मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया और इसको रिमूव करके यहां पर पेस्ट कर देनी है अपनी कमांड @import tailwind css। अगर आप यहां पर इसी फाइल के अंदर कोई अपना काम करना चाहते हैं तो वो इससे नीचे करेंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये मेरा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए, जो मैंने यहां पर ये इंपोर्ट किया फाइल को, आप इसे सीधा अपने index.html फाइल के अंदर भी यहां पर
इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी CSS की फाइल है index.css वो इसी पेज के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है, क्योंकि यहां पर मैंने इंक्लूड कर रखा है ऑलरेडी अपना मेन कंपोनेंट जिसका नाम है main.jsx। अब इसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। आपको मालूम है उसकी कमांड होती है npm run dev, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं 6 स्टेप में यहां पर आप कहीं पर भी जाकर इस तरह से जो भी टेलविंड की CSS होती है उसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने इसी प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं। तो इसकी कमांड आपको मालूम है npm run dev। मैं यहां पर एंटर करता हूं और ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं यहां पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं इस लिंक पर। यहां पर एक एरर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कहां से करना है कोड। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी app.js फाइल ओपन करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे यहां पर एक डमी कोड दिया होता है, इस सब को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। और जो रिटर्न कर रहा है ये JSX, ये सारा कोड भी मैं यहां से हटा दूंगा। ये देखिए यहां पर मैं अपना खुद का कोड लगाता हूं। ये देखिए जिसको मैंने कॉपी किया है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूं। ये देखिए अब यहां पर मैंने टेलविंड की 3 CSS की क्लासेस लगाई हैं। सबसे पहली क्लास है टेक्स्ट 3xl, ये एक टेक्स्ट का साइज है। इसके बाद फॉन्ट को बोल्ड किया और उसके साथ उसको अंडरलाइन भी किया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और चेक करते हैं अपना प्रोजेक्ट को कि वो सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं। ये देखिए मैं यहां पर आया ब्राउजर में और आप यहां पर देख सकते हैं इसका एक साइज भी आ चुका है, इसको अंडरलाइन वगैरह भी लग चुका है। मैं यहां पर जाता हूं टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसको यूज करना काफी इजी होता है टेलविंड को। यहां पर आप सारा जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और जितनी भी इसकी बेसिक क्लासेस हैं सारी लेआउट से रिलेटेड, वो सारी यहां पर आपको मिल जाती हैं। तो जैसे कि मैं कोई कलर इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं। अब देखिए जैसे मैं कोई कलर करना चाहता हूं ब्लू कलर, और उसमें भी ये वाला वर्जन, तो आप देख रहे हैं इसका नंबर है 500। तो ब्लू का 500, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको नीचे दे रखा है कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं इस क्लास को कॉपी करता हूं और अपने प्रोजेक्ट में आकर इसे इंप्लीमेंट करता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया और देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहां पर एक कलर आ चुका है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम अपने रेड प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड CSS को इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड CSS को यूज करना चाहते हैं तो यहां पर VS कोड एडिटर के अंदर एक स्पेशल एक्सटेंशन आती है जिसकी हेल्प से आपको यहां पर जो ये क्लासेस हैं इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको हमें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आता हूं एक्सटेंशंस वाले फोल्डर में और यहां पर मैं सर्च करूंगा। मैं आपको दिखाता हूं, इस एक्सटेंशन का नाम है टेलविंड CSS इंटेलिसेंस। ये देखिए ये सबसे पहली एक्सटेंशन है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। एक्सटेंशन की हेल्प से होता क्या है, जैसे ही आप यहां पर लिखना शुरू करेंगे ये पूरी क्लासेस की एक लिस्ट आपको यहां पर दिखा देगा। यही इस इंटेलिसेंस का काम है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहां पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करता हूं और ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आता हूं अपने मेन प्रोजेक्ट में जिसका नाम है app.jsx। अब यहां पर मैं आपको किसी क्लास को यहां पर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। देखिए अगर मैं टेक्स्ट का यहां पर कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं लिखता हूं टेक्स्ट हाइफन। ये देखिए जैसे मैंने यहां पर हाइफन लगाया तो यहां पर आप देख रहे हैं पूरी एक लिस्ट ओपन हो चुकी है। अगर मैं कोई कलर इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, देखिए मैं कलर इंप्लीमेंट करना चाहता हूं ये वाला। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया और आप यहां पर देख रहे हैं कि कलर जो है ब्लू हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहां पर साइज को चेंज करना चाहता हूं तो यहां पर मैं क्लास लगाऊंगा टेक्स्ट हाइफन। ये देखिए यहां पर अलग अलग साइजेस हैं। तो यहां पर मैं एक 8XL साइज को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं और ये देखिए आप देख रहे हैं कि फॉन्ट का साइज कितना बड़ा हो चुका है। तो इस तरह यहां पर आप कुछ भी जो भी नेम अगर यहां पर क्लास का देना चाहते हैं, जो भी टेलविंड CSS के अंदर इंप्लीमेंटेड होते हैं, वो सारे यहां से ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक दूसरी एक्सटेंशन भी होती है जिसको हम अपने रेड प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है प्रीटियर, जिसकी हेल्प से आप यहां पर जो हमारा ये जो टेलविंड की हम यहां पर CSS लगाते हैं, ये क्लासेस, इनको भी सॉर्टिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। ये सब कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले हमें यहां पर सर्च करना होगा अपने एक्सटेंशंस में प्रीटियर। ये देखिए यहां पर ये प्रीटियर का लोगो आपको दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जिसको हर डेवलपर मोस्टली यूज करते ही है। इसका काम क्या होता है, देखिए जब भी हम अपना कोड करते हैं वो काफी मैसी हो जाता है। तो इसकी हेल्प से होता क्या है, जैसे ही हम अपनी फाइल को सेव करते हैं वो सारा का सारा कोड बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में लिखा जाता है।
मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सेटिंग्स में जाएंगे। प्रेफरेंस में गया और यहां पर आती है सेटिंग्स, मैं इसको क्लिक करता हूं। यहां पे हमें सर्च करना है सेव ऑन फॉर्मेट। ये देखिए यहां पर आ रहा है फॉर्मेट ऑन सेव, यहां पर अनचेक हो रखा है, तो मैं इस पे चेक पे क्लिक कर देता हूं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही अपनी फाइल को आप सेव करेंगे तो हमारा जो प्रीटियर प्लगइन है, ये एक्सटेंशन है, ये हमारे कोड को प्रीटियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी, मतलब कि पूरा ऑर्गेनाइज वे में यहां पर फॉर्मेट कर देती है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होता है। देखिए मैं यहां पर आया, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैं बहुत सारे एंटर लगा देता हूं, इसको आगे कर देता हूं। अब ये कोड बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, यहां पर भी मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूं। अब जैसे ही देखिए मैं फाइल को सेव करूंगा तो ये सारा कोड अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहां पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए काफी कोड यहां पर ठीक हो चुका है। इसको इसने ठीक नहीं किया, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, फाइल को दोबारा सेव करता हूं और ये देखिए सारा का सारा कोड एक लाइन में लिखा गया, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यही प्रीटियर का काम होता है। अब प्रीटियर की हेल्प से हम यहां पर जो हमारा ये टेलविंड का कोड है, जो ये सारी क्लासेस लगाई हैं, इनको कैसे सॉर्टिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम ये टेलविंड को यूज करते हैं तो आपको मालूम है इसके अंदर बहुत सारी हर चीज की क्लासेस आती हैं, छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो जो कोड है काफी ज्यादा मैसी हो जाता है। हमें अगर कोई क्लास को चेंज करना है तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर सर्च भी ज्यादा करनी पड़ती है अपने टैग के अंदर आकर, तो उस काम को हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर रेड प्रोजेक्ट के अंदर काम करें तो यहाँ पर प्रीटियर का एक टेलविंड के लिए अलग से पैकेज आता है, एनपीएम पैकेज। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउजर में मैंने वेबसाइट ओपन करी है npmjs.com, जो npm पैकेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहां पर जाकर मुझे सर्च क्या करना है, प्रीटियर हाइफन प्लगइन हाइफन टेलविंड सीएसएस। ये देखिए यहां पर आपको ये लिंक दिख रहा है, प्रीटियर प्लगइन टेलविंड सीएसएस। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए इसका पेज ओपन हो चुका है। तो देखिए यहां पर इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए इसकी पूरी कमांड भी दे रखी है, मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं। इसमें हम काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हमारे को यहाँ पर रूट फोल्डर के अंदर हमें इस तरह की एक फाइल बनानी पड़ेगी और उसके अंदर ये कोड प्लेस करना है। उसके बाद जब भी हम अपनी फाइल को सेव करेंगे तो हमारी टेलविंड की जो सीएसएस की क्लासेस हैं वो सारी अपने आप सॉर्टिंग ऑर्डर में हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। देखिए मैं अपने प्रोजेक्ट में आया और यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को मैंने रन कर रखा है, इसको बंद करता हूँ, Ctrl+C से स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर अपनी कमांड डालता हूँ। ये देखिए npm install -d। अब देखिए -d का मतलब क्या होता है, जो भी मैं यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल करने वाला हूँ ये सिर्फ डेवलपमेंट फेज के लिए, ना कि प्रोडक्शन साइट के लिए। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, दो पैकेजेस को इंस्टॉल किया है, एक प्रीटियर प्लगइन टेलविंड सीएसएस को। यहाँ पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और इसके बाद अपने प्रोजेक्ट को भी रन कर लेता हूँ npm run dev से। टर्मिनल को मैं यहाँ से हटाता हूँ। सबसे पहले अभी हमारे को यहाँ पे क्या करना है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एक फाइल होती है package.json। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी अभी हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन की है प्रीटियर और प्रीटियर प्लगइन टेलविंड सीएसएस दो पैकेजेस की। ये देखिए ये डेव डिपेंडेंसीज के अंदर इंस्टॉल हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट फेज के लिए। जो भी प्रोडक्शन वेबसाइट के लिए हमारे पास पैकेजेस होते हैं वो सारे डिपेंडेंसीज के अंदर आते हैं। तो जब भी आप डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं और कोई ऐसा प्लगइन की आपको जरूरत है, मतलब कि पैकेज की, npm पैकेज की, जो सिर्फ डेवलपमेंट फेज के लिए, तो उसके लिए आप अपनी कमांड में -d पास करेंगे, तभी वो यहां पर जाकर इंस्टॉल होगा। तो यहां पर इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं बंद करता हूं। तो देखिए जो अभी हमने यहाँ पर ये दो पैकेजेस इंस्टॉल किए, इसके लिए यहाँ पर हमारे को एक फाइल भी बनानी पड़ेगी, जिसका नाम आप यूं रखेंगे .prettier.rc। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, ये कॉन्फ़िग फाइल होती है प्रीटियर प्लगइन के लिए। तो देखिए यहीं पर रूट फोल्डर पे आकर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ .prettier.rc। ये फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर आकर मुझे ये कोड सारा का सारा एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो ये हमारा काम इसकी इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको प्रोजेक्ट के अंदर यूज कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं कहीं पर जाकर बीच बीच में अलग अलग से सीएसएस डाल देता हूँ। जैसे मार्जिन के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ m-4, मतलब कि मार्जिन इसे मिल जाएगा हर साइड से 4 पिक्सल का। और इसी के साथ कहीं पर डाल देता हूँ यहाँ पर पैडिंग p-4। तो यहाँ पर अब मैं देखिए जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूंगा
तो ये जितनी भी क्लासेस हैं सारी सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, जैसे मैंने फाइल को सेव किया आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग की क्लास ऑटोमेटिकली अपने आप स्टार्टिंग में आ चुकी हैं और ये सारा कुछ सॉर्टिंग ऑर्डर में हो गया। इससे होता क्या कि हमारी को क्लास को रीड करना, रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर सारी टेलविंड सीएसएस को हैंडल करना इजी हो जाता है। जो भी अभी हमने यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल किए हैं जिसको मैंने अभी आपको दिखाया भी है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रीटियर प्लगइन टेलविंड सीएसएस। इसका बेसिक काम क्या होता है, हमारी जीएसएस कोड को क्लीन करना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी सीएसएस क्लीन हो चुकी है और सारी टेलविंड की क्लासेस को सॉर्टिंग ऑर्डर में लगा देना, जिससे हमारी रीडेबिलिटी जो है कोड की वो काफी इंप्रूव हो जाए। मैं इसको यूज करने का एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए, हो सकता है जैसे आपने ये पैकेज इंस्टॉल किया तो आपके पास ये रन ना हो रहा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना वीएस कोड को एक बार बंद करके रिस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसका एक लास्ट एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये हेडिंग जो है इसको मैं एक डिव के अंदर डालना चाहता हूँ। इसका एंड में यहां से कट करके यहां डाल देता हूं और यहां पर इस पे टेलविंड की कुछ क्लासेस लगा देता हूं। तो सबसे पहली बार एक क्लास लगा रहा हूं, जैसे कि यहां पर बॉर्डर, किस पे बॉर्डर रहना चाहिए, और इस पे मैं यहां पर अलाइन की क्लास लगा देता हूं, अलाइन सेंटर। इसी के साथ जस्टिफाई सेंटर, और यहां पर एक मार्जिन की क्लास भी लगाता हूं, माइनर सा मार्जिन देता हूं जिसे 2 पिक्सल का। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही सेव किया तो सब कुछ यहां पर ऑर्गेनाइज हो चुका है। मैं इसको जितना मर्जी मैं ऐसे कर लूं, ये देखिए मैं फाइल को जैसे ही सेव करूंगा तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने यहां पर प्रीटियर पैकेज को इंस्टॉल किया जो वीएस कोड का अपना एक्सटेंशन है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं, npm run dev। और ये देखिए, जैसे मैं यहां पर आया आप देख रहे हैं कि यहां पर ये बॉर्डर भी आ चुका है, इसमें पैडिंग भी लग रही है और इसमें हल्का सा ऊपर से मार्जिन भी आ रहा है हर साइड से। तो बेसिकली मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको टेलविंड सीएसएस को रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके साथ प्रीटियर का यूज कैसे कर सकते हैं ये सब बताया। देखिए, प्रीटियर को यहाँ पर यूज करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप यूज करना चाहे तो कर भी सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया कि टेलविंड में हम काम कैसे करते हैं। इसके लिए हमारा अलग से कोर्स आएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं। वैसे इसे सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको सीएसएस आनी चाहिए। तो उसकी बनी बनाई क्लासेस हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ भी सकते हैं। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।